दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 2 तथा 3। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणीर् संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सभी रसपान करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा और तीसरा अध्याय। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से माँ दुर्गा के जितने भी नौ स्वरूप हैं उनकी व्रत कथा सुन सकते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस कथा का भी श्रवण अवश्य करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी इस अध्याय में जय माता दी जरूर लिखें। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवसुरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवता बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब जो है अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज वह पुंज जाजुल्यमान पर्वत से जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं जो है संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग से प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिघली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वो वासुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवान को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा प्राण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से ब्रज उत्पन्न करके दिया। ये ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की मालाएं तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने
देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी चीड़ न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चुंडामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए, केयूर, दोनों चरणों के लिए, निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियाँ भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जन की और उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका और आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र काँप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देव दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह जो संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लच करके दौड़ा और आगे पहुंच करके उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी और छितुर नाम महान असुर महिषासुर का सेनानायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्य की चतुरांगड़ी सेना के साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नाम महादैत्य ने लोहा लिया। यह 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिलिंदपाल, शक्ति, मसूल, खड, परशु आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करते रहते थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्य ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों को वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डालें। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट
रंक मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी के वाहन सिंह भी क्रोध में भयंकर गर्जन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार बिरचने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड तथा पडिश आदि असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों को नाश करते हुए नागाड़ और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे में भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास में से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मसूल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस राणागढ़ में बाढ़ समूहों की दृष्टि से कितने असुरों की कमर टूट गई और बाज की तरह झपटने वाली देवपिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे और किन्हीं की बाहें छित्र-भित्र हो गई। कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे बंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ शक्ति और ऋषि के लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आगे कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वह सिंह में गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों को शरीरों से मानो उनके प्राणों चुन लेता था। वहीं देवी की गण भी उनके महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। देवी महात्म्य का अध्याय 3। चलिए अध्याय 3 का देखते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। चलिए तीसरा अध्याय चालू करते हैं। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध का वर्णन है। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रण भूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो, तथा देवी ने अपने बाणों से उसके प्राण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीघ डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली
तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा में बड़े बेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुँचते ही वह जो है तलवार टूट गई। फिर वह क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उससे वह उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियाँ उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाली चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चमार को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चढ़ाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भयंकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े बेग से आकाश की ओर उछला और उधर गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि को मार खा करके रंगभूमि से देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। अब हिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक जो है दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से जो है बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से जो है यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी की गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर सुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ की सींगों से बिदीर करके, कुछ गढ़ों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर दे करके और कितनों को निश्वास वायु की झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिर कर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उस महापराक्रमी महिषासुर पर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। उसके पेट से चक्कर देने के कारण ही पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती की ओर डूबने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक करके उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में प्रकट हो गया। और उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीघ डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी को विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। और खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस के शरीर का रूप धारण कर लिया और पहले ही की बात चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका माता ने बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आँखों करके हंसने लगी। और उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा
और अपने सींगों से जो है चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। और उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं अब तक मधु पीती हूँ, तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और जो उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने के पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा और अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक काट गिराया। फिर वह हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का भजन कीर्तन किया और गंधर्व राज गाने लगे तथा जो है माता का जो गुणगान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बस आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।